उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है ये दिग्गज निशाने पर सिंधिया। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के ये दिग्गज विधायक के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि इन कोरोना संकट काल के बीच उपचुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो चली है। गुड्डू के सांवेर उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेसियों के साथ बैठक के बाद इन बातों को बल मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसके लिए बड़ी रणनीति बना रही है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के माध्यम से गुड्डू की वापसी करवाकर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तुलसी सिलावट के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबले के रोचक होने के आसार हैं। रविवार को गुड्डू के ने सांवेर के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि गद्दारी सिंधिया परिवार के डीएनए में है। जब किला मैदान पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तब भी मैंने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री को बुलाने का विरोध किया था। गुड्डू ने कहा कि जब युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तब माधवराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी। मैंने उनके क्षेत्र में जाकर खूब सभाएं ली थी। जब वे कांग्रेस में वापस लौटे तो उन्होंने मुझे दबाव बनाकर पद से हटवा दिया। गुड्डू ने यहाँ तक कहा कि जिस सिंधिया परिवार ने हमेशा देश और राजनीतिक दलों के साथ गद्दारी की, उस परिवार के साथ वफादारी निभाने के लिए सांवेर की जनता के साथ गद्दारी करने वाले को सहन नहीं करना है। अपने हितों के लिए सांवेर की जनता को धोखा देने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाना आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में कोई अन्य जनप्रतिनिधि इस तरह की गद्दारी नहीं कर सके। इस बैठक और बयानबाजी के बाद एक बार फिर गुड्डू के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा तो यह भी है कि दिग्विजय सिंह और गुड्डू दोनों ने इसके बारे में चर्चा की है और कोरोना वायरस से कुछ राहत मिलने के बाद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बारे में औपचारिक घोषणाएं की जा सकती हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान सुनवाई न होने पर टिकट वितरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विवाद के चलते गुड्डू ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। बताया जाता है कि सिंधिया ने गुड्डू को जैन में एक समारोह में मंच तक जाने से रोका और उनके बेटे को आलोट से टिकट नहीं दिया गया। इन दोनों घटनाक्रमों ने गुड्डू को इतना आहत किया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद गुड्डू के बेटे अजित बोरासी को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका तो मिला, लेकिन वे हार गए और फिर उन्हें भाजपा में कोई खास तवज्जो नहीं मिली। अब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में गुड्डू कांग्रेस में वापसी कर सांवेर में उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस तो सिंधिया समर्थक सिलावट के लिए बड़ी चुनौती होगी। वही मुकाबले के रोचक होने के भी आसार हैं। यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस और सिंधिया आमने सामने नजर आएंगे।